तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। तो आज की शुरुआत कर रहे हैं सुबह सुबह एकदम हमारे सुबह 5 बज रहे, 5:15 के आसपास हो रहे। तो मैं हो चुका हूँ रेडी पूरा। तो गाइस बेसिकली थंबनेल में आ गया होगा, बट मैं खुद बता दूँ कि आज का वीडियो किस मोटिव के लिए होगा। तो बेसिकली ये वीडियो ज्ञान देने के लिए, तो रियलिटी है, सबको पता है। बस मैं एक चीज़ लेना चाहता हूँ कि मैं आया था कनाडा 24 अगस्त 2023, ठीक है। तो और आज हो चुकी है, आज डेट लगभग 22 है, आज 22 सितंबर 22 है आज, ठीक है। ठीक है, आज 22 सितंबर है आज। तो मेरे को यहाँ पे आके 1 महीना भी नहीं हुआ। और एक बात है, तो मेरी यूट्यूब फैम है जो भी है, तो मैं आगे जैसे मेरे यार भी सबको पता है यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे जॉब मिल चुकी है, और ये जॉब पिछले हफ्ते मिल चुकी थी। तो बेसिकली फंडा यही है इस वीडियो का बनाने का कि हाउ आई गेट अ जॉब इन अंडर 1 मंथ रीचिंग टू कैनेडा। जो भी इस हालात में, जो भी इस सिचुएशन चल रही है, जो पता है आज का न्यूज़ कितना चल रहा है, कितनी जगह मीम्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि कनाडा में बहुत बुरी हालत है, रिसेशन चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम डैट, तो बाकी तो सब बताऊंगा धीरे धीरे मैं कि कैसे मेरी जॉब मिलेगी। और हाँ, 19 हो गया, अभी निकलने का, बस पकड़नी है मेरे को। गाइस सुबह सुबह का तो माहौल अलग ही होता है यहाँ पे। तो अभी सुबह के कुछ अभी 5:30 बजने वाले होंगे, और ये देखो तो मैं अभी बस का वेट करने वाला हूँ। तो सुबह सुबह पीछे मार्केट है, और ऑब्वियसली टीम होटल्स 24/7 ड्राइव थ्रू है, तो ओपन है। तो चलो आगे चलते हैं अभी। तो गाइस इसके बाद सीधा मिलते हैं काम के बाद। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो जहाँ पे मैंने वीडियो लास्ट छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सीधा आप लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ पार्ट टाइम जॉब सिचुएशन राइट नाउ इन कनाडा। तो सीधी सी बात है यार, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो वीडियो तुम देख रहे हो, किसी की यूट्यूब वीडियो, कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, चाहे तुम इंस्टाग्राम रील्स ले लो, तो हाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा, सब रियल है, सब रियलिटी, सब यही चल रहा है अभी कनाडा में। बट उससे ऊपर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत लोग होंगे डिमोटिवेट करने वाले भी, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, डिमोटिवेट मत होना। क्योंकि कनाडा में लोग स्पेशली क्यों आते हैं, अपनी लाइफ बनाने के लिए आते हैं। तो हमें किसी को डिमोटिवेट करके क्या ही मिलेगा। सबसे पहली बात है, सिचुएशन चल रही है, सब कुछ सच है कि हाँ बहुत ख़राब सिचुएशन है अभी। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं पहली बात आता हूँ, अपने स्टार्ट करता हूँ मैं, कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला था कि मेरे को जॉब मिल चुकी है। तो मैं भी किचनर में रह रहा हूँ। तो किचनर में भी जितने अभी स्टूडेंट्स होंगे या जितने आने वाले, जो यहाँ पे पहले से है, उनको पता है यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कितने वर्ष के सिनेरियो चल रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ में मैंने जॉब कैसे सर्च किया, तो आपको सब कुछ बताऊँगा मैं। पहली बात है, पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैंने हर एक चीज़ को पॉइंट बना के रखे ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो शुरू करता हूँ मैं। बहुत लोगों ने देखा होगा कि कनाडा में जॉब फेयर लगते हैं, तो जॉब फेयर के लिए स्टूडेंट्स इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे, कम से कम 400-500 बच्चा खड़ा होता है आके रेज्यूमे लेके इंटरव्यू देने के लिए, सुबह से लेके शाम में आती है। बट वैकेंसीज कितनी होती है, मुश्किल से गिन के 5 या 6, ठीक है, बस दैट्स इट। बट उसके लिए एप्लीकेंट्स होते हैं अप्रोक्स, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 500 तो होते हैं। तो लगा लो क्या कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। बट उससे भी ऊपर मैं एक बार बोलूँगा मैं कि हाउ टू गेट द जॉब। अब हम जॉब कैसे ढूंढे। पहली बात है, लोग बोलते हैं कि जैसे किचनर एरिया में, तो यहाँ से थोड़ा आउटसाइड जाएंगे, अपना स्ट्रैटफोर्ड हो गया, ब्रैंडफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, गल्फ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को जॉब मिल भी रही है, जैसे वेयर हाउस में काम मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो लोग जाते भी है। बट उससे भी पहले मैं बताऊँ, सबसे बड़ी बात, आपको बनाना है अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग। रेज्यूमे में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने स्किल्स ऐड करो। इंडिया में सबने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। अब चलो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, मैं जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद जो भी आ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है उनकी, जो भी उन्होंने किया है, उनका कस्टमर रिलेशन से लेके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट स्किल हो गई है, जो भी हुआ है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया है। मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट में रहा हूँ। मैं ज़्यादातर, मैं कॉलेज में जितने भी फेस्ट होते थे, सब होता था, मैं अलग अलग क्लब्स होते थे, तो मैं उसमें हमेशा होता था, इवेंट मैनेजर का काम किया मैंने, ठीक है। तो उस चीज़ का मेरे को यहाँ पे क्या फ़ायदा मिला है, तो उस हिसाब से अपने स्किल्स को थोड़ा सा इन्हेंस करना है, ऐड करो स्किल्स। पहली बात है, चलो मैं इससे अभी ग्रेजुएशन से हट के मैं 12th पास आउट के ऊपर जाता हूँ मैं। अब इसी चीज़ में 12th पास आउट वाले जो स्टूडेंट होंगे, वो एक चीज़ बोलेंगे कि ब्रदर हमारे तो
ट्वेल्थ पास आउट की है, हमारे पास अभी क्या स्किल्स होंगी, मगर लेकिन नहीं, उसका भी एक सोल्यूशन है। देखो, स्किल्स मतलब ये नहीं होता कि तुमने कहीं काम किया है, तुमने कहीं जाके जॉब की है। स्किल्स मतलब ये होता है कि तुम्हारे इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, कि तुमने कुछ तो किया है। ट्वेल्थ में तुम लोगों ने कोई ओलंपियाड में पार्ट लिया है, ठीक है, ओलंपियाड हो गया, मैथ साइंस ओलंपियाड हो गया, तो उसमें तुम लोगों को पता चल चुका है कि तुम कैसे हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं उसमें, ठीक है। तुम कोई स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में तुमको पता है कि कैसे सब कुछ होता है, तो अलग अलग स्किल्स होती हैं, तुम वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे जॉब के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेन पार्ट है जहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ फोकस होती है किसी भी रिज्यूमे में, तो वो होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी जैसे आप कोई भी रिज्यूमे दोगे, एक चीज़ देखी होगी कि आपके दोस्त ने रिज्यूमे दिया और आपने रिज्यूमे दिया, आपके दोस्त का हो गया और आपका नहीं हुआ, तो उसका रीज़न क्या है? दोनों का रिज्यूमे देखना। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो जॉब दिलाती है वो होती है अवेलेबिलिटी। अगर सोचो, अगर जैसे कोई कंपनी है, अगर मैं कोई कंपनी ले लूँ, कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, चाहे वो कैफ़े ले लो, रेस्टोरेंट ले लो, चलो वो भी नहीं ले रहा मैं, कोई भी मैं शॉप ले रहा हूँ या शोरूम ले लो, ठीक है, मर्चेंडाइज सेलर का कुछ भी, तो सबसे पहले क्या देखेंगे अगर हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। अगर उन्होंने कोई जॉब वैकेंसी निकाली है तो जॉब वैकेंसी के हिसाब से उनको नाइट शिफ्ट चाहिए, ठीक है, नाइट शिफ्ट चाहिए या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए, बट तुम लोगों ने अपनी अवेलेबिलिटी में लिखा हुआ है कि तुम सिर्फ दिन में काम कर सकते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप खुद ही बताओ तो कैसे मिल जाएगा। तो यार इस चीज़ को लेके डिमोटिवेट नहीं होना है, तो सीधी सी बात यही है, इससे अच्छा है कि अपना अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपना जो टाइम टेबल है कॉलेज का उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी बनाओ अपना, कि क्या अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से तुम जॉब में अप्लाई करो। सीधी सी बात यही है जो तुम लोगों को आगे जॉब दिलाती है, क्योंकि सबसे पहले हर एक रिज्यूमे में जो चीज़ देखी जाती है वो होती है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें जॉब मिलेगी, नहीं तो अवेलेबिलिटी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है स्किल्स। तो स्किल्स तो वही होगी तुम्हारा, ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स होगी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, फिर तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स होगी, कुछ भी स्किल्स है तुम ऐड करो उसको। पहली बात है कि एक्सपीरियंस में और आता है कि जैसे ट्वेल्थ पास आउट वाले वर्सेस अब ग्रेजुएशन के बाद जो आते हैं, तो बोलेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद जो आते हैं उनको पास तो एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी है, बट स्किल्स और अवेलेबिलिटी होगी तो तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिलेगी। अगर वही ग्रेजुएशन के बाद वाला जो आ रहा है और उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है उस टाइम की, जिस टाइम पे जो किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे ले लेगी उसको। सिंपल सी बात है। तो मेरा फंडा यही था, सीधी सी बात है, कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी डाली उसमें कि मैं नाइट शिफ्ट कर सकता हूँ, अर्ली मॉर्निंग कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं जैसे मंडे ऐसे शिफ्ट कर दिया। मैं आपको एक ओवरले दिखाऊंगा मैं कि रिज्यूमे अब कैसे बनाए। तो रिज्यूमे में मेन होना चाहिए, देखो जैसे नाम हो गया, ठीक है, जैसे अभी ओवरले में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ, नाम हो गया, नाम के बाद हो गया अपना जो भी है, अपना जिस सिटी में हो, प्रोविंस में हो, ईमेल आई डाल दी, और हाँ मेक श्योर कैनेडियन फ़ोन नंबर डालना। कैनेडियन फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, कैनेडियन फ़ोन नंबर से डालना है, अपना इंडियन फ़ोन नंबर मत डालना, क्योंकि जो भी कंपनी रीच आउट करने की कोशिश करेगी आपको, वो आपको डायरेक्ट कॉल करेगी, व्हाट्सअप कॉल तो करेगी नहीं, इसलिए कैनेडियन नंबर डालना। और मेक श्योर डबल चेक करना कि नंबर गलत ना दिया हो, तो एक नंबर भी गलत होगा तो आपको फ़ोन नहीं आएगा। स्किल्स, उसके बाद आता है स्किल्स में अपना कुछ भी डाल दो। कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी कि हाँ आपको अलग लैंग्वेज डालती है, मल्टी लैंग्वेज हो, ठीक है, कि जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, कुछ भी है सब डालो। मैनेजमेंट स्किल हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, कस्टमर सर्विस कुछ भी हो गया, कि तुमने जैसे ट्वेल्थ पास आउट हो, ट्वेल्थ पास आउट वाला क्या हो गया, स्कूल में कुछ तो किया होगा, कुछ तो तुमने कहीं अलग अलग एनुअल फेस्ट हो गया, ऐसे कुछ भी होता है, तुमने कुछ तो किया होगा, या तुम अलग अलग किसी क्लब में होंगे, तो उस चीज़ से रिलेटेड तुम कुछ भी लिख सकते हो स्किल्स, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशन में तुमने अभी किस कॉलेज में इनरोल हो वो लिखो, बैक इन इंडिया, पर जो ग्रेजुएशन करके आए वो अपने लिखो, जैसे बैचलर्स या बीकॉम जो भी किया है वो लिख दो। एजुकेशन वो हो गया, ट्वेल्थ पास आउट वाले लिख सकते हैं हाई स्कूल, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या होगा कि अपना एक्सपीरियंस लिख देना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बैक इन इंडिया मैं एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस डाला है उसमें, क्योंकि उससे भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि मैंने एक फर्म में काम किया है, ये किया है। उसके अलावा वॉलंटियर का काम, देखो पहली बात एक्सपीरियंस। कनाडा पहले ऐसे कनाडा नहीं रहा। पहले कनाडा क्या होता था
कि हर एक जगह हर एक पोस्ट में यहाँ के लोकल कैनेडियंस होते थे, मैनेजर पोस्ट में, सुपरवाइज़र पोस्ट में, बट अब आजकल के टाइम पे हर जगह इंडियंस ने टेक ओवर किया है। तो बहुत जगह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी कंपनीज, लाइक कुछ कंपनीज है जिसमें ज़्यादातर कंपनी मतलब जहाँ पे इंडियंस मिल जाएंगे, इंडियन मैनेजर है, इंडियन सुपरवाइज़र मिल जाएंगे। तो अगर हम इसे रेज्यूमे देंगे तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेज्यूमे में अपना मतलब बोलते हैं ना कि फेक एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपना लिख दिया कि मैंने इस जगह में काम किया है, मैंने इस जगह में काम किया है। तो अवॉइड डैट, क्योंकि आगे कोई इंडियन बैठा है, वो भी एक टाइम पे वहीं पर ही था, तुम्हारे सेम प्लेस में था, तो उसने भी ऐसे किया होगा, तो वो देखते ही रिजेक्ट कर देगा, ये तो ब्लफ मार रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि कुछ मत डालो, एक्सपीरियंस ऐसे डालो कि तुमने वॉलंटियर तो किया है। वॉलंटियर जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम लोगों ने कहीं पे भी रिलीजियस प्लेस में वॉलंटियर काम किया होगा, किसी एनजीओ में काम किया होगा, जैसे कभी तुम लोगों ने कुछ भी काम किया हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने गुरुद्वारा में ऐसा वॉलंटियर काम किया है कि जहाँ पे मैं डिशेस करता था, ठीक है, लंगर सर्व करता था, जो भी है कि हाँ मैंने ये सब किया है। तो एक वो एक्सपीरियंस आ गया, हम वहाँ पे अपनी मतलब श्रद्धा से करते थे, यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, वो चीज़ एक्सपीरियंस में काउंट होगी। तो एक्सपीरियंस जो भी है सब लिखो कि हाँ मैंने यहाँ पे काम किया है, मैंने ऐसा, जैसे 12th पास आउट है तो मैंने ऐसा मॉनिटर काम किया है। मॉनिटर हो सकता है, हाउस लीडर हो सकता है कि मैंने स्कूल में ये किया है, वो किया है, मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, तो सब एक्सपीरियंस है। तो उसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो लास्ट ही जाती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बोला है कि इसमें हर एक चीज़ मेंशन करनी है अपनी, कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ। और अवेलेबिलिटी के आगे तुम लिख सकते हो फ्लेक्सिबल, और अभी लिख सकते हो कि 20 आवर्स पर वीक तुम्हारे अवेलेबल हो। ठीक है, कि तुम अभी सिंध में काम मिलेगा तो 20 आवर्स पर वीक ही होता है, तो लिख सकते हो। नहीं तो अवेलेबिलिटी अपना, अब इसमें दो चीज़ होती है, या तो नॉर्मल लिख दो अवेलेबिलिटी मंडे टू संडे, पूरा लिख दो मंडे टू से वेडनेसडे संडे तक, कि हाँ ये टाइम फ्रॉम दिस टू दिस। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 1 PM टू लाइक 8 PM आई एम अवेलेबल। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऐसे टाइम के हिसाब से दे दो, या एक वो टेबल बना लो। ठीक है, टेबल को कंटेंट बना के उसमें मंडे ट्यूसडे से ऐसे संडे तक लिख दो, उसमें नीचे लिख दो हाँ कि अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। ठीक है, कि इस दिन नहीं अवेलेबल हूँ। और हर एक चीज़ लिख दो कि ओपन टू नाइट शिफ्ट, अगर नाइट को कोई तुम्हारी क्लास नहीं है, कुछ नहीं है काम, तो ऐसे करके हम रिज्यूमे बना सकते हैं। बाकी तो यही है पार्ट टाइम जॉब सिचुएशन। और हाँ, मैं अपना बताऊँ तो मैंने जैसे बताया कि मेरे को कनाडा लैंड होती 20 दिन के अंदर अंदर जॉब कैसे मिली, तो मैंने कुछ यही पॉइंट्स थे जो मेन पॉइंट्स मैंने फॉलो किए। कहीं पे मैंने अपना ब्लफ नहीं मारा, कहीं पे भी मैंने मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने वो बताया। उस एक्सपीरियंस को मैंने रियल टाइम सिचुएशन, क्योंकि रियल लाइफ हुआ है मेरे साथ, तो वो सब मैंने बताया। तो कस्टमर रिलेशन हो गया कि मैंने कॉलेज में इवेंट मैनेज किया है, स्पॉन्सरशिप टीम से बात करना, स्पॉन्सर से बात करना, फिर अलग अलग कॉलेज से जाना, इनविटेशन देना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैटर करती है। तो सबसे और एक बात बताऊँ अगर जॉब के बारे में, तो मेन थिंग देखो 3 चीज़ होती है। डोंट लूज़ होप, पहली चीज़। चलो आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, कभी ना कभी तो मिलेगी जॉब, कोई बात नहीं। दूसरी बात होती है ऑलवेज अप्लाई, ऑलवेज। अब जॉब लेने का तरीका क्या होता है, लोग क्या करते हैं, मैंने कितने लोग देखे मेरे को मिले यहाँ पे मार्केट में। मैं G1 का टेस्ट देने गया था, G1 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो कुछ लोग आए थे, मई टेक में आए थे, अभी तक जॉब नहीं मिली है, 4-5 महीने हो गए उनको। तो मैंने उनसे बोला कि यार जॉब ढूंढो, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। लोग मेहनत करने वाले किचनर से बाहर जाके, राइड्स लेके या बसेस से बाहर जाके भी ले रहे हैं, बट करो ना, कुछ तो ढूंढो। इंडीड में हमेशा अप्लाई करते रहो, इंडीड में डेली अप्लाई करो। अगर एटलीस्ट तुम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 जगह अप्लाई करोगे इंडीड में, तो किसी 2 या 3 का तो अप्लाई आएगा ही आएगा। एक ही रेशियो इतना तो हो गई ना। दूसरी बात होती है कि वॉकिंग करोगे, तुम वॉकिंग करके आसपास जितनी मार्केट है, नॉट जैसे अभी आसपास चले गए मार्केट, सब जगह घूमो, थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा और दूर जाओ। ऐसे भी तुम घूमना है, अभी नए नए कनाडा आए हो तो काम नहीं कुछ नहीं है, तो थोड़ा वेले ही बैठे हो तो थोड़ा सा अभी घूम ही लो, घूमना हो जाएगा। साथ में जब भी बाहर निकलो, एक बात हमेशा याद रखना, बैग रखना, बैग में हमेशा रिज्यूमे जरूर रखना अपने साथ। जहाँ भी जा रहे हो, यहाँ पे शर्माने की बात नहीं, थोड़ा बेचना बनना पड़ेगा काम के लिए। जहाँ भी जा रहे हो जाके पूछो कि इज देयर एनी जॉब वैकेंसी, क्यों बताएंगे वो हाँ है या नहीं है। ज़्यादा से क्या हो जाएगा, नहीं मना ही करेंगे बस, कोई पकड़ के मारेगा तो नहीं, कोई
बेइज्जती तो नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मना कर देंगे पोलाइटली कि नहीं है बस। तो जहाँ पे होगा रेज्यूमे देके आओ, कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगा। तो बस यही टैक्टिस है अपना जॉब ढूंढने के लिए। और जॉब सिचुएशन तो यही है, टाइट चल रही है हालत यहाँ पे, ठीक है। बट ढूंढने का तो वहाँ मिल जाता है यार, यहाँ पे तो जॉब की बात है, जॉब ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात रेफरेंस बहुत काम आती है। तो यहाँ पे आके लिंक बनाना सीखो। बाकी बस यही है, रेफरेंस के थ्रू बहुत जॉब्स मिल जाती हैं। तो गाइस यही था कुछ आज की वीडियो के बारे में। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हो। तो अगर कुछ भी रह गया हो तो आराम से आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो मेरे को, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी नीचे, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मेरे को, मैं सबको रिप्लाई करूँगा जितना हो सके। बाकी तो यही था वीडियो के बारे में। और हाँ, बाकी तो मैंने जॉब ऐसे ही मैंने सर्च किया था। मैं लगभग जब से कनाडा में आया था, मैं दिल्ली कहीं भी जा रहा था मार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग करने, कुछ भी छोटी मोटी घर के लिए चीज़ें शॉपिंग करने के लिए, तो मैं हर जगह रेज्यूमे लेके घूम रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हमेशा पूछो, बेशरम बन जाओ पूरे, जहाँ भी जाओ रेज्यूमे लेके जाओ, बैग लेके जाता था मैं कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी है कि नहीं है, पूछो ज़रूर मिलेगा। और इंडीड में डेली का एक रूटीन बना लो। ऐसे भी तो इंस्टा चलाओगे, इंस्टा चलाने से अच्छा है कि सुबह उठो इंडीड में हमेशा अप्लाई करते रहो, जैसे कोई भी जॉब वैकेंसी आई है किसी में ज़रूर मिलेगा। बाकी डोंट लूज होप, लिंक्स बनाओ, रेफरल के थ्रू भी बहुत कुछ होता है यहाँ पे। और बाकी बस इतना ही था। टिल देन मिलते हैं किसी और बढ़िया ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।